यस बच्चे, केस स्टडी अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर करेगी। अब जैसे अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखना आप कई सिचुएशन में कई बड़ी लेंथी कैलकुलेशंस में भी जाओगे, वर्किंग भी करोगे, एट द लास्ट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो पूछे होंगे तो उनके आंसर्स हम अपनी उस थिंकिंग के बेसिस पे देंगे। क्वेश्चन, राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, बिल्डिंग 5 लाख। तो आपको यहां इतना को पढ़ के समझ लग गया अभी 1 लाख और 5 लाख टोटल मिला के 6 लाख रुपीस की कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। परचेज गुड्स 2 लाख, आउट ऑफ विच 180 वर परचेज ऑन क्रेडिट। अब 20,000 कैश पे कर दिया है, 180 के हमारे डेटर हैं। अब यहीं पर हमारे माइंड में आ गया कि स्मिथ हमारा डेटर है। स्मिथ हमारा क्या है? डेटर है। तो चैप्टर नंबर 2 की वर्किंग आ गई कि टर्म्स के बारे में आइडिया मिलना शुरू हो गया। अच्छा, ये जो हमने सेल की है तो सेल करने पे जो हम बिल इशू करेंगे, इनवॉइस, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। चैप्टर नंबर 6 की वर्किंग आ गई कि अलग अलग जगह पे कौन से डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं। इसका लिए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 1 2 3 4 चैप्टर्स की कहीं ना कहीं से कुछ वर्किंग आपके सामने रखने वाला है। आगे सुनो, ही सोल्ड गुड्स टू अनिल, 44,000 की गुड्स बेच दी उसने। अनिल रिटर्न गुड्स 4,000। देखो हमने सेल की, सेल करते टाइम जो बिल इशू किया होगा उसे इनवॉइस कहते हैं। कुछ सेल की वापसी आ गई, सेल रिटर्न, तो उस टाइम पे हमने इशू किया होगा क्रेडिट नोट। तो अब आपको एक और सोर्स डॉक्यूमेंट पता चला कि उस टाइम पे जो क्रेडिट नोट इशू किया, दैट मींस आई एम क्रेडिटिंग योर अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ सेल्स रिटर्न। क्योंकि सेल रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। अब पार्टी क्रेडिट हो रही है, पर्सन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट नोट का यही मीनिंग है, आई एम क्रेडिटिंग योर अकाउंट। इन ऑल चैप्टर का एक ओवरव्यू है हमारी केस स्टडीज। आगे बढ़े क्वेश्चन में। अनिल ने को 4,000 की गुड्स वापस कर दी। अनिल रिटर्न गुड्स वर्थ 4,000। ही परचेज गुड्स 63,000 फ्रॉम करण। कोई बता सकता है करण हमारा कौन है? करण हमारा क्रेडिटर है। करण हमारा जिससे क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं वही क्रेडिटर होता है ना। अच्छा, बट उसको हमने 3,000 की गुड्स वापस कर दी, तो यहां हम डेबिट नोट इशू करेंगे। यहां हम क्या करेंगे? परचेज रिटर्न के केस में ही परचेज गुड्स 2,000 फॉर कैश, 2,000 रुपए की कैश परचेज भी की है। अच्छा, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपसे पूछ लूं, बताओ मेरे पास स्टॉक कितना है? तो भी जितनी जितनी परचेज की ऐड करके, जितनी सेल कर दी माइनस करके बता दूंगा मेरे पास स्टॉक कितना है। स्टॉक इज एन इवेंट नॉट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन परचेज को रिकॉर्ड करते हैं, सेल को रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक तो उनका इफेक्ट है कि एट द लास्ट मुझे मेरे पास क्या बच गया। ही पेड कार्टेज 100, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000। अब इतने पूरे क्वेश्चन के बाद मैं तुमसे पूछ सकता हूं, बताओ मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हुए हैं? खर्चे, खर्चे सिर्फ यहीं पर कहीं कहा होता मैंने मशीन खरीदी है, मैं एट द लास्ट तुमसे पूछ सकता था बताओ मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। कल क्वेश्चन को बड़े अटेंटिवली पढ़ना है, फिर क्वेश्चन जो भी हमसे पूछे जाएं देखते हैं यहां क्वेश्चन क्या है और आप क्या आंसर दे पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट दैट राजेश विल प्रिपेयर? सबसे पहले राजेश जर्नल बनाएगा क्योंकि जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में ही जाती। हाँ, जर्नल ना बने तो हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं, नहीं तो हमेशा प्राइम बुक ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होती है? जर्नल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राजेश? सोच लो। 5 लाख का एक सामान था, 1 लाख एक था कैश और कुछ सामान, टोटल 6 लाख। तो वो तो बाद में खरीदी उसी पैसे से। जो कैपिटल राजेश ने लगाई थी उस पैसे से कुछ गुड्स खरीदी, बाद में कुछ और भी खरीदेगा, तो कैपिटल तो 6 लाख लगाई थी। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री पास फॉर परचेज फ्रॉम स्मिथ? स्मिथ से जो परचेज की है उसकी जर्नल एंट्री क्या रही होगी? 2 लाख की परचेज थी, 180 का क्रेडिट था, 20,000 की पेमेंट थी, तो परचेज डेबिट टू कैश
20 और टू स्मिथ 180, ए ऑप्शन आ गई आंसर। What account will be credited when goods are returned to करण? करण को रिटर्न कर रहे हो, कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करोगे? जल्दी। हाँ जी, हाँ हम वापस कर रहे हैं ना, दिस इज केस ऑफ परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न खुद क्रेडिट होती है, एंट्री प्रॉपर होती है करंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अच्छा एक और क्वेश्चन, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट इशू करते हैं, लेकिन एंट्री में तो परचेज रिटर्न लिखते हैं, एंट्री में थोड़ी डेबिट नोट लिखते हैं, वो तो डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके बेसिस पे एंट्री होती है। लास्ट, फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ कार्टेज 100 रुपी, कार्टेज डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक और केस आपके सामने आ गया। हाँ जी, हाँ, देव इज द ऑनर ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म, कोई ट्रेडिंग फर्म है, उसका ऑनर है देव, with the capital 25,000 during there he bought goods this price। फर्स्ट रूम में लास्ट में जो, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट, अब 1 लाख की गुड्स खरीदी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बीसीएम का तो फेवरेट है ये क्वेश्चन। कभी ऐसा कोई ईयर ऐसा नहीं है पिछले कितने सालों से कि ये एंट्री आपको एग्जाम में ना पूछी गई। गुड्स खरीदी जी 1 लाख की, कुछ टीडी है, कुछ कैश डिस्काउंट है, कुछ परसेंट पेमेंट है और कुछ नहीं है पेमेंट, कल भी किया था हमने ये पॉइंट। तो भाई 1 लाख रुपए की टोटल गुड्स है, 20% टीडी, 20,000 लेस हो गया, बाकी बच गया 80,000। 80,000 में से 40% की पेमेंट है, 60% उधार है, 60% उधार अलग हो जाएगा, 40% अलग हो गया, कितना? 32,000। ये जो 40% पेमेंट है उस पर 2% 640 का डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट सिर्फ पेमेंट वाली अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। हाँ चेक पेमेंट ही होती है बच्चे, कैश पे करो या चेक के थ्रू पे करो वो पेमेंट ही मानी जाती है। तो चेक पे भी डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। इधर सुनो, मान लो वो 10,000 कैश दे देता, 20,000 चेक दे देता, तो टोटल 30,000 पे डिस्काउंट कैलकुलेट होना। ठीक है, चेक भी पेमेंट वाला पार्ट ही होता है। हाँ चेक पे कैश डिस्काउंट लिया जाता है, चेक इज सिमिलर टू कैश। हाँ जी, चेक पे डिस्काउंट कैश डिस्काउंट लिया जाता है। ठीक है, तो एंट्री कोई बता सकता है मुझे इसकी क्या होगी? वैसे आगे जाके मैं भी पूछे, लेकिन अभी बताओ जरा मुझे इसकी एंट्री क्या होगी ये वाली परचेज की। एनीवन? अरे परचेज डेबिट, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, परचेज डेबिट 80,000 टीडी लेस करके जो अमाउंट आई है, परचेज डेबिट 80,000 टू रानी के नाम पे आ जाएगा 48,000 जो उधार वाला पोर्शन है, और टू डिस्काउंट आ जाएगा 640, और टू कैश आ जाएगा 32,000 में से 640 लेस करने के बाद जो अमाउंट बच रही है 31,360 रुपीज। क्लियर है? आगे सुनो, he sold goods to Preeti, list price 2 lakh, 20% TD, 2% कैश डिस्काउंट, और she paid 50% by check। तो यहां फिर से सेम केस रहेगा, मतलब कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और प्रीति डेबिट टू सेल्स। फिर इसके बाद क्या हुआ? he also sold goods to Tanu 40,000, allow her discount, trade discount 5% and cash discount 10%. She paid 1/4 of the amount in cash at the time of purchase. He received cash from Jaya for bad debt written off last year 400। ये बैड डेट की रिकवरी होती है, इसको कैश डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ ठीक है, चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नूर बताएगी हमें। सर ये देखना अटेंटिव है कि नहीं है? 1/4 25% होता है। Why does Dev give cash discount to his customer? कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बहुत सही बोला उसने, टू एनकरेज क्विक पेमेंट्स, टू एनकरेज क्विक पेमेंट। बिल्कुल, हाँ जितना जल्दी पेमेंट रिकवर हो जाए बेटर है।
अच्छा, हाउ इज ट्रेड डिस्काउंट डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट? अब ये भी बताओ। देखो, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक वेयर एज कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है। पॉइंट 1 है ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी वेयर एज कैश डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर स्पेसिफिक। ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो दोनों ठीक है तो क्या? है नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट पेड टू रानी? रानी को बाय चेक कितनी पेमेंट की होगी हमने? ये आंसर मुझे देगा अभी देवम। परफेक्ट, हमने थोड़ा टाइम पहले भी डिस्कस किया था। देखो ना, ये एरो भी ना, चाहे एरो देख लो। हमने जो कैश वाली पेमेंट थी वो 40% थी, विच इज 32,000। उस पर डिस्काउंट कट के चेक दिया होगा ना, डिस्काउंट चेक पे किया होगा 31,360 रुपीज का। अभी 83 क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव इन बैंक बाय चेक? प्रीति से कितना चेक मिला होगा? वहां भी डिस्काउंट कट के मिलना है, वहां भी डिस्काउंट कट के बताना कितना है। 2 लाख का 20% तो डीडी था, 1,60,000 की हमारी सेल है, 160 का 50% 80,000, उसमें फिर डिस्काउंट भी कटना है 78,400, क्योंकि 80,000 पे 5% कैश डिस्काउंट है। 80,000 का 5% 5% नहीं 2%। 80,000 का 2% कोई बताना कितना होता है? 2%। 1600 कम कर दोगे 78,400 आ जाएगा। परफेक्ट। व्हाट वुड बी जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट रिकवर्ड? कैश टू बैड डेट रिकवर। गलती से कैश टू जेया नहीं लिख देना। कई बच्चे सोचते हैं कि जेया से पैसे मिले हैं, तो जेया से बैड डेट की रिकवरी हुई है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन कर लें। हाँ जी क्लास, कोई स्टूडेंट है, वो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। आफ्टर स्टडिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देयर टीचर रिसेंटली taught them about the books of original entry. The teacher also taught them regarding posting in the ledger. Teacher again reiterated that the books of original entry are ledger and ledger are fundamentals for maintaining records in any business. किसी भी बिजनेस के फंडामेंटल अकाउंट्स होते हैं ये जर्नल एंड लेजर। आफ्टर टीचिंग देम द चैप्टर थॉरली, an objective question test is being held for the student. You are required to answer the following questions in the test on Insha's behavior. When an entry is made in journal, bolo, when an entry is made in journal? Account may be listed in any order. Account are to be credited listed first, account or debited listed first. जर्नल में बच्चे पहले डेबिट लिखते हैं, बाद में क्रेडिट लिखते हैं। लेजर फॉलियो कॉलम जर्नल में लेजर फॉलियो कॉलम कब यूज करते हैं? टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना होता है उसमें? पेज नंबर ऑफ लेजर, डी पार्ट। 87, if a transaction is properly analyzed and recorded, bolo, only 2 accounts will be used to record the transaction. One account will be used, one account balance and will increase and another will decrease, and account total amount debited equal total amount credited. D Delhi, C कौन था? C कैसे हो गया? D। एक मिनट, जरूरी थोड़ी एक अकाउंट बढ़ेगा एक कम होगा। अब क्या पता एसेट बढ़े और लायबिलिटी कम हो, फिर तो मैच ही नहीं होगा।
लायबिलिटी एसेट बढ़ा है तो लायबिलिटी भी बढ़नी पड़ेगी, और उसने अकाउंट की नेचर नहीं ना बताई। हाँ, एक बढ़ेगा एक कम होगा तो तब है अगर एक एसेट बढ़ जाए एक एसेट कम हो जाए। तो डी क्लियर है कि हाँ डेबिट के इक्वल क्रेडिट होगा, जितना भी डेबिट है उतना ही क्रेडिट होगा। In a journal, transactions are recorded in dash order. Chronological. Ledger is the book of dash record. Analytical analysis होता है उसमें, हम एनालिसिस हेडवाइज कर देते हैं उसमें। चलो शोभित क्या कह रहा है इसे भी सुन लें। हाँ चलो शोभित वाला ये क्वेश्चन आप घर से करना। अब हम करते हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। कौन सा? भालू डांस, बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट means a statement that is prepared mainly to reconcile the differences between bank balance as shown in cash book and bank balance as shown by passbook। बच्चे आपकी जो कैश बुक है उसमें जो जो आपने डेबिट किया है डेफिनेटली पासबुक में वही सेम क्रेडिट किया गया होगा। हम अपनी कैश बुक में जो बैंक अकाउंट बनाते हैं वो एक पर्सनल अकाउंट है। मेरे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पर्सनल अकाउंट है, मेरे लिए आईसीआईसीआई बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। अगर मैंने कभी भी बैंक को डेबिट किया होगा तो बैंक ने डेफिनेटली मुझे क्रेडिट किया होगा। मैंने जब जब बैंक में डिपॉजिट करवाया पैसा, मैंने एंट्री की होगी बैंक डेबिट टू कैश। यहाँ कोई चेक कहीं से आया था मोहन से, मैंने बैंक में भेज दिया तो बैंक डेबिट टू मोहन। तो जब जब मैंने बैंक को डेबिट किया है ना तो बैंक वालों ने अपनी बुक में मुझे क्रेडिट किया होगा, मेरे नाम मेरी फर्म के नाम को क्रेडिट किया होगा। दैट मीन्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बैंक से जाके पूछूं कि आपके पास मेरा कितना क्रेडिट बैलेंस है, उसका मीनिंग होगा कि मेरे पास उतना ही डेबिट बैलेंस होना चाहिए, मतलब मेरा डेबिट जो है वो प्लस है। तो ये पहला मेरा क्वेश्चन है, मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट प्लस बैलेंस होता है, बट पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट प्लस बैलेंस होता है। पासबुक वाले कभी बोले जी आपका क्रेडिट बैलेंस है तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि हाँ हमारे वहां पैसे जमा है, तो आपकी कैश बुक में उतना ही डेबिट बैलेंस होगा। और अगर वो मैच ना हो रहा हो तो उसका रीजन दो ही है, या कोई एंट्री मैंने नहीं की या उन्होंने नहीं की, जिसको हम टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं, या कोई मिस्टेक मैंने कर दी या उन्होंने कर दी, एरर, या टाइमिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टाइमिंग या ड्यू टू एरर। फटाफट से एक बार पढ़ लें। हमें बीआरएस सिर्फ इसलिए बनाना होता है कि हमें अपनी बैलेंस शीट में ये दिखाना है कि मेरा जो कैश का बैलेंस है एक्चुअली बैंक का बैलेंस उतना ही है। अगर कोई डिफरेंस है तो उसकी एक स्टेटमेंट साथ अटैच कर देते हैं। तो क्या रीजन हो सकते हैं? डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग ऑन रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जैसे चेक इशू किया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, या चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया अभी क्लियर नहीं हुआ, या ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने तो कर ली रिकॉर्ड मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, जैसे कोई मेरे कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा दिया मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, या बैंक वालों ने कुछ चार्जेस मेरे से डिडक्ट कर लिए मैंने अभी लेस नहीं किए, या कोई डायरेक्ट पेमेंट जैसे ईसीएस की पेमेंट्स होती है, मेरी एलआईसी की पेमेंट डायरेक्टली बैंक से हो गई मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, या कोई बिल डिस्काउंट करवाया था डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होते ही बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लिया मुझे पता नहीं है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, या कोई एरर, कोई 5000 का चेक डिपॉजिट करवाया था बाय मिस्टेक बैंक ने 500 लिख दिया। भाई ह्यूमन है, वहां एंट्री करने वाला एक पर्सन ही है, गलती तो कोई भी कर सकता है, मेरे क्लर्क से भी गलती हो सकती है, 5000 को 500 लिख दिया, ये डेबिट लिखने की बजाय क्रेडिट लिख दिया, जिससे डिफरेंस डबल का आ जाता है। जब भी डेबिट को क्रेडिट लिख दिया होगा उससे डबल अमाउंट का डिफरेंस आ गया होगा हमारे बैलेंसेस में। तो अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट होगी, यहाँ आपके सामने फॉर्मेट है अभी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। जिस डेट को आप ये बीआरएस बना रहे हो हमने उस डेट तक देखना है कि कौन सी एंट्री कैश में हो गई बैंक में नहीं हुई, या बैंक में हो गई कैश में नहीं हुई। अगर कोई एंट्री इस डेट तक दोनों साइड हो गई है तो अपनी इस स्टेटमेंट में नहीं आएगी। एक 500 का चेक मैंने डिपॉजिट कराया, मैंने लिख लिया 26 डेट को, बैंक वालों ने लिख लिया 29 डेट को, 31 को हम बीआरएस बना रहे हैं,
तो 31st से पहले मैंने भी लिख लिया, उन्होंने भी लिख लिया, तो ये तो मैच हो गया। हाँ, मैं BRS 27 को बना रहा होता, मैं 26 को लिख चुका हूं, उन्होंने 29 को लिखा है, 27 को BRS बना रहा हूं, फिर वो BRS में आ जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली जो आपका बैलेंस है वो बैलेंस है तो आप प्लस में लिखोगे, बैलेंस है तो आप कहां लिखोगे? प्लस में। ओवरड्राफ्ट है तो आप कहां लिखोगे? माइनस। स्टार्टिंग में 2 कॉलम है, प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स, प्लस करके ब्रैकेट में रुपीस लिख दो, माइनस करके ब्रैकेट में रुपीस लिख दो। तो स्टार्ट आपका कभी भी किसी ना किसी बैलेंस से होगा, क्वेश्चन एक बैलेंस गिवन होगा, फिर कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, उन ट्रांजैक्शंस में से कुछ प्लस में आएंगी, कुछ माइनस में आएंगी, और ये प्लस में आना या माइनस में आना ये तो सिर्फ थिंकिंग है। जिस बच्चे की ये थिंकिंग डेवलप, उसके लिए चैप्टर खत्म। चलिए मिलके एक दो ट्रांजैक्शन सोचते हैं। हाँ जी, BRS करा हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं, एक केस स्टडी अभी करनी है ना, मैं देखता हूँ वो किया हुआ चैप्टर कितना याद है आपको। आप थोड़ा लेट हो गए, अभी पीछे हमने 2-3 चैप्टर की और रिवीजन की है। चलिए 2 ट्रांजैक्शन देखें जरा, आपको कितना याद है जल्दी। इधर मेरी कैश, ये कैश बुक है मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड मेरा पासबुक है, मेरा कैश और पास दोनों मैच थे वैसे बेसिकली। कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस गिवन है। अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैश का बैलेंस गिवन है तो कैश के बारे में ही सोचना, अगर वो बढ़ उसको हिलाना है, मतलब आपने जो बैलेंस स्टार्टिंग में गिवन है उसे हिलाना है। कैश का बैलेंस गिवन है, मेरे कस्टमर ने सीधे बैंक में पैसे जमा, ये कैश है, ये बैंक है, कस्टमर ने सीधे बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए, मुझे पता नहीं है, और क्वेश्चन की स्टार्ट में कैश गिवन है, तो इसको ऐड करके उसके बराबर ले आएंगे। ठीक है, केस स्टडी पे चलता हूं। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस तो आपको आते हैं, केस स्टडी देखें पहले, केस स्टडी फिर छोटे क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है केस स्टडी? ये रहा, विनी, यस, विनी हैज ज्वाइंड एज एन इंटर्न। इंटर्न क्या होता है पता आपको? ट्रेनिंग, मतलब कुछ हम किसी कंपनी के साथ अटैच हुए, भैया कुछ सिखा दो हमें भी, हमसे काम करवा लिया करो, तो वो एज इंटर्न कहीं एलिगेंस लिमिटेड कंपनी है उसमें ज्वाइन किया। शी हैज ज्वाइन अंडर द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, हर सुपरवाइजर मिस मिनी वर्क्स एज अकाउंटेंट, और उसी कंपनी में ऑन डे 1 इंटर्नशिप में विनी स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो उसे समझाया गया, जैसे आप सबने भी समझा हुआ है। तो उसके बाद विनी इज कंप्लीटली न्यू टू द टॉपिक, वाज नॉट अवेयर अबाउट द नीड्स एंड प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन लेटर। विनी एक्सप्लेन हर द नीड, और बाद में कहते उसने नीड एक्सप्लेनेशन सब कुछ उसे समझा दिया। मंथ ऑफ मार्च चल रहा था, मंथ ऑफ मार्च। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके साथ यूजिंग, अब 31 मार्च को समझ लो आप BRS बना रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड मिस मिनी हैव एक्सप्लेन द नीड ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू विनी। मिनी जिसने एक्सप्लेन किया, जो पहले से अकाउंटेंट है, उसने इसको विनी को कौन सी स्टेटमेंट दिखा के समझाया होगा कि ऐसे BRS बनाते हैं या ये बनाते हैं, रीजन ये है बनाने का, कौन सी स्टेटमेंट दिखा के बनाया होगा, समझाया होगा? A, to match the balance, as it generally experienced that when comparison is made between bank balance as shown in the firm's cash book and bank statement, the two balances don't tally. To find out the cash balance, to understand liquidity position, or none of these. आंसर आएगा A। वैसे रियलिटी बताऊं मैं, अगर रियल लाइफ में कभी BRS बनानी हो तो हम बैंक से रिक्वेस्ट करके उनकी स्टेटमेंट मंगवा लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट हमारे पास ऐसे सामने पड़ी होती है, उधर से कैश बुक खोल के देख लेते हैं, फिर एक एक ट्रांजैक्शन ऑब्जर्व करते हैं कि एंट्री इधर है इधर नहीं है, इधर है इधर है, इधर है इधर है, ठीक है। जो एंट्री एक तरफ है दूसरी तरफ नहीं है उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर देते हैं, फिर क्लियर करते हैं कि इतने चेक हमने जमा करवाए, वहां क्लियर नहीं हुए, मतलब ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ बैंक में नजर आ रहा है बैंक चार्जेस इधर नहीं है, फिर लिख लेते हैं बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, फिर देखते हैं कोई LIC की पेमेंट बैंक में है इधर नहीं है, फिर लिख लेते हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक,
तो इस तरह से स्टेटमेंट्स बन के सामने आ जाती हैं और बाद में उसकी एक स्टेटमेंट बना ली जाती है। बैंक बिल्कुल गलत हो सकता है, वो भी लिख लेते हैं स्टेटमेंट में, दिस इज द मिस्टेक डन बाय द बैंक। हम तो मैच करेंगे ना, ये मेरी स्टेटमेंट है, ये उसकी है। अगर मेरी स्टेटमेंट में सब ठीक है, 550 था, उन्होंने 525 लिख दिया था, तो मैं लिखूंगा कि एरर कमिटेड बाय बैंक और उसको नोट कर लूंगा बीआरएस में। क्वेश्चन 61, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मीनिंग हैव एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू मीनिंग। इंपॉर्टेंस किस बेसिस पे बताई होगी? टू हेल्प टू एश्योर द कस्टमर अबाउट द करेक्टनेस ऑफ बैंक बैलेंस shown by the passbook. It helps the management to keep a track on checks which have been sent, embezzlement and avoided by regular periodic reconciliation or all of above. All of above. सारी फीचर्स हैं हमारे। अरे भाई, अगर मुझे पता होगा कि मैंने कितने चेक बैंक में जमा करवाए हैं, कितने क्लियर हो गए हैं, तो आज मेरे लिए इजी होगा किसी को चेक इशू करना। आपके आने से पहले मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी, मैंने कुछ 80,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए। मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा कि बताना मेरे बैंक में कितना बैलेंस है। कहते सर अभी 85,000 है, 80 के चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, 5 पहले बैलेंस था। तो कोई मेरा सप्लायर पेमेंट मांग रहा था 60,000, मैंने चेक काट के दे दिया क्योंकि मुझे ये बिलीव था कि मेरे बैंक में 85,000 है। बाद में पता चलता है मेरा चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होने से हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत कम हो जाता है, रेपुटेशन डाउन जाती है, कई प्रॉब्लम्स है चेक डिसऑनर होना। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, तू तो कहता था 85 है, अब मेरा तो चेक डिसऑनर हो गया, पूछ बैंक से क्या रीजन है। बैंक से पूछा, कहते आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। फिर डिटेल पूछा कि हमने तो चेक डिपॉजिट कराए थे। कहते सर क्लियर ही नहीं हुए, आपने दोबारा पता ही नहीं किया चेक क्लियर हुए या नहीं हुए, आपका तो चेक डिसऑनर हो गया जो आपने डिपॉजिट कराया था, मतलब जो किसी से मिला होगा चेक, नहीं अभी वो क्लियर नहीं हुआ, आउटस्टेशन चेक था, अभी उसे टाइम लगना था। क्रेडिट स्कोर क्या होता है? क्रेडिट स्कोर होता है जब कभी हमने कभी लोन लेना हो ना फ्यूचर में, या हमने कोई उधार पैसा लेना हो, क्रेडिट लोन सैंक्शन करवाना हो, तो हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो हमें लोन इजीली मिल जाता है। और क्रेडिट स्कोर उस बंदे का अच्छा होता है जिसने अपने कभी भी किसी डेट को पे करने में कोई डिफॉल्ट ना किया। जिसके चेक डिसऑनर होते रहते हैं उसका क्रेडिट स्कोर डाउन आ जाता है। और क्रेडिट स्कोर आप कभी भी अपना चेक कर सकते हो, ये मतलब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप अभी भी अपने फोन पे भी अपना डिटेल फिल करके अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। क्रेडिट वर्दिनेस बोल देते हैं कि आपको कितना क्रेडिट मिल सकता है। आप अपनी डिटेल फिल करके इवन ये चेक कर सकते हो कि आपको कितने का लोन तक मिल सकता है। उसकी भी एक लिमिट होती है हर पर्सन की, अपनी ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप कितने की आईटीआर फिल करते हो, आपके बैंक बैलेंसेस कितने हैं और पास में आपके कितने चेक डिसऑनर हुए हैं, इन सब के बेसिस पे क्रेडिट स्कोर बनता है। क्वेश्चन, what document ये कंपनी does Vinny require for preparation of bank reconciliation statement? बीआरएस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? कैश बुक एंड चेकबुक दोनों चाहिए। दोनों होगी सामने तो देख के कंपैरिजन बेसिस पे बीआरएस बनाते हैं ना बच्चे। एक्चुअली दोनों होती हैं, आप लोगों को उसका कंपैरिजन करके कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं, आप उन स्टेटमेंट के बेस पे बीआरएस बनाते हो। लेकिन क्वेश्चन सोचो, स्टेटमेंट आई कहां से? कंपैरिजन से आई ना स्टेटमेंट। तो रियलिटी में जब तुम किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का बीआरएस बनाओगे तो तुम्हारे सामने तो स्टेटमेंट्स पड़ी होंगी, तुम कंपेयर करके बीआरएस बनाओगे। आज जब हम बीआरएस चैप्टर करते हैं तो हमें उस कंपैरिजन के बेसिस पे पॉइंट्स दिए होते हैं, हम उन पॉइंट्स को पढ़ के फिर बीआरएस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक को क्या कहते हैं? फेवर या नेगेटिव? क्या ये फेवरेबल बैलेंस है? तो फॉल्स। इसने कहा फेवर बैलेंस है तो ये फॉल्स है, क्योंकि कैश का डेबिट फेवर बैलेंस है, पास का क्रेडिट फेवर बैलेंस है। उल्टे बोल दिया इसने जर्नल पॉइंट्स से। तो अब एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आ रहा है सेम केस स्टडी बेस पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें प्रॉपर बीआरएस बनानी पड़ेगी, हम कुछ सिचुएशंस दे देंगे। सुनना, 31 मार्च, भाई 31 मार्च को बीआरएस बनने वाली है।
मिस्टर दुआ कैश बुक का बैलेंस है, सिंपल बैलेंस लिखा हो ना तो प्लस बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो माइनस बैलेंस होता है। तो बैलेंस है, इट डिफर विद द बैलेंस शोन इन द पासबुक। अ क्लोजर स्क्रूटनी रिवील, स्क्रूटनी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, चेक किया हमने, दोनों को कंपेयर किया, तो उसको कंपेयर करके कुछ ये चीजें सामने आई हैं। There were check issued to creditor but not yet presented to the bank for payment amounting to rupees 72,000। चेक इशू किए थे, इशू किए होंगे अपनी कैश बुक में तो कम कर लिया होगा, इशू करते ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी प्रेजेंट नहीं हुए चेक, बैंक में नहीं कम हुआ, कैश डाउन है, बैंक अप है, क्वेश्चन का स्टार्ट कैश है, क्वेश्चन का स्टार्ट कैश बुक था, ऐड करेंगे कितना, ये अमाउंट जो है। नेक्स्ट डिविडेंड, डिविडेंड होता है हमने कहीं बाहर किसी कंपनी वगैरह में इन्वेस्टमेंट की हो ना, तो वहां से जो अर्निंग होती है उसे डिविडेंड कहते हैं, अर्निंग्स। तो वो डिविडेंड कई बार हमारे सीधे बैंक अकाउंट में आती हैं, मोस्टली बैंक में ही आती हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट लिंक किया होता है हमने वहां, डीमैट अकाउंट तो आजकल होता ही बैंक के साथ लिंक है। तो डिविडेंड कोई 5,000 का बैंक में रिसीव हुआ, बैंक में रिसीव हुआ, हमें पता ही नहीं, हमने एंट्री नहीं की, हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसी को ही लाना है, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट 1250 बैंक ने हमें अलाउ किया था, अलाउ चार्ज नहीं, अलाउ किया था, अलाउ किया था, प्लस किया था बैंक ने, मुझे नहीं पता, प्लस करेंगे। नेक्स्ट चेक 15,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में चेक कितने डिपॉजिट करवाए थे कलेक्शन के लिए, और जिस दिन डिपॉजिट करवाए कैश में तो ऐड कर लिए होंगे, वो भी क्लियर ही नहीं हुए, माइनस करेंगे। और बैंक वालों ने चार्जेस लगाए हैं 200, ये डाउन है, माइनस करेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि बैंक चार्जेस है तो कैश में तो डिडक्ट नहीं हुआ, बैंक में डिडक्टेड है। एक चेक 320 का डिपॉजिट किया था बैंक में, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, बैंक ने तो माइनस कर दिया होगा, हम भी माइनस करेंगे। बैंक ने कोई हाउस टैक्स पे किया था 350 मेरे बिहाफ पे, हम भी माइनस करेंगे। अभी फिलहाल इसने कोई टेक्निकल इफेक्ट नहीं लिए, तो इजी इजी पॉइंट थे। टेक्निकल सुनो क्या होता है, मैंने कोई कैश बुक में चेक डिपॉजिट करवाया था, डेबिट की बजाय क्रेडिट साइड पे लिख दिया, डेबिट लिखना था, 500 का चेक था, क्रेडिट लिख दिया। तो जब भी कभी डेबिट को क्रेडिट लिखा और डबल इफेक्ट आता है, इसका मतलब 1000 से मेरा बैलेंस कम हो गया होगा, 500 नहीं, 500 तो लिखना था वो नहीं लिखा और उल्टे माइनस लिख दिया, 1000 से मेरा बैलेंस कम हुआ होगा, 1000 से ऐड करेंगे। तो जब भी कभी डेबिट को क्रेडिट लिख दिया गया हो तो डबल इफेक्ट आ जाता है। मेरी कैश बुक में कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है, अगर कोई चेक डिपॉजिट करवाया तो बैंक कॉलम में लिखा जाना था, बाय मिस्टेक कैश कॉलम में लिख दिया, इसका मीनिंग है कि नहीं लिखा, क्योंकि जब बैंक कॉलम में नहीं लिखा मतलब नहीं लिखा, मतलब बैंक के कॉलम में एंट्री नहीं हुई हमारी। तो कैश पे तो गलत होगी, कैश की गलती को अलग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अलग चैप्टर है, अगले सेमेस्टर में करोगे आप। फिलहाल तो आपके बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बीआरएस में तो आप यही दिखाओगे कि भाई चेक जमा कराया था, गलती से कैश कॉलम में लिखा, कैश में नहीं लिखा, जबकि वो चेक अगर क्लियर हो गया तो बैंक में ऐड हो गया होगा, कैश में भी ऐड। बीआरएस में कैश का नजर नहीं आता। हाँ, बीआरएस के लिए कैश कॉलम का रोल नहीं है कोई भी, बैंक कॉलम ही देखना है। और अगर बाय मिस्टेक कैश कॉलम में लिखा है तो इसका मतलब बैंक में नहीं लिखा है, मतलब सिंपली सोचो कि नहीं लिखा है। इजी, हाँ जी, थोड़े ही हैं क्वेश्चंस, आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप होमवर्क में करोगे ये क्वेश्चन। बच्चे अब आपने बीआरएस का ये पूरा चैप्टर, कल संडे भी है, फिनिश करना है आज, इसे पेंडिंग ना रखना।